वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो होती है यानी कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं, इसमें उसको ना मूवमेंट की अवेयरनेस होती है, घाई होती है, क्या होती है उसको मूवमेंट्स की घाई होती है और वो अंडरस्टैंड कर पाता है, वो समझ पाता है, उसको इनर पीस होता है, खुद को उसको सुकून मिलता है और वेल बीइंग होती है और उसका जो इंक्रीज़ होता है कंपैशन इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है इसमें मूवमेंट की अवेयरनेस होती है, इंक्रीज कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, इनर पीस एंड वेल बीइंग। माइंडफुलनेस जो होती है वो बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन होती है, यानी कि इसमें जो स्ट्रेस होते हैं वो रिड्यूस हो रहा होता है। और ये सबसे पहले जो कि इसमें हुआ था मेडिकल सेंटर जो ओरिजिनली हुआ था वो हो गया फिजिकल थेरापिस्ट में, फिज़िकल थेरापी में हुआ था इसका डिपार्टमेंट। उसके बाद कॉलेज ऑफ मेडिसिन से पहले ये फिज़िकल थेरापी में हुआ था। उसके बाद ये जो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन जो है ये क्या होता है, क्रोनिक पेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, कैंसर, एड्सोरियोसिस एंड इन हाई स्कूल, कॉलेज एंड इलाइट एथलीट्स में होता है। उसके बाद वो बताते हैं ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो होती है वो क्या होता है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है अटेंशन रेगुलेशन में, अटेंशन की रेगुलेशन में, बॉडी अवेयरनेस में, यानी कि जो हमारी अटेंशन होती है उसको रेगुलेट कर देती है और बॉडी की अवेयरनेस हो जाती है, इमोशनल रेगुलेशन हो जाती है। उसके बाद जो होता है इसको हम डेली लाइफ में ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्किल जो होते हैं हम डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। माइंडफुलनेस आपको पता है इसमें वो बताते हैं अवेयरनेस होती है, यानी कि स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, अवेयरनेस होती है और ये क्या करते हैं कंप्रेशन को इंक्रीज़ करवा देती है, मूवमेंट की अवेयरनेस होती है और जो इमोशनल रेगुलेशन होती है, इमोशनल रेगुलेशन भी होती है और अटेंशन रेगुलेशन भी होती है और बॉडी की अवेयरनेस होती है माइंडफुलनेस में। अब जो होती है माइंडफुलनेस ब्रीथिंग के जरिए ये जो होती है इंपॉर्टेंट होती है मेथड होते हैं इंटीग्रेट माइंडफुलनेस इन फिजिकल थेरापिस्ट इंटरवेंशन। फिजिकल थेरापिस्ट इंटरवेंशन में ये इंपॉर्टेंट होती है जिसमें पेशेंट एंड क्लाइंट्स जो होते हैं वो ब्रीथ को होल्ड करते हैं, जब वो पेनफुल मूवमेंट करवा रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वेरी चैलेंजिंग होती है, जो एक्सरसाइज वेरी चैलेंजिंग होती है वो उसमें अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं। उसके बाद जो बताते हैं मैकमाइनस एडवोकेट्स दैट एवरी वेलनेस प्रोग्राम शुड इंक्लूड इंस्ट्रक्शन इन माइंडफुल ब्रीथिंग होती है। शी सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुल ब्रीथिंग allows one to observe automatic mental, physical and emotional reaction होती है। क्या होता है इसमें ऑटोमेटिक मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शन होती है जो क्या प्ले करती है सिम्पटम सिविरिटी एंड डाइस्ट्रेस। माइंडफुल ब्रीथिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है जिसमें ब्रीथिंग डीपली ड्यूरिंग डाइस्ट्रेस होती है। इसमें सबसे पहले ब्रीथिंग में वो ये बताना चाह रहे जो इसमें फिजियोथेरापी में जो पेशेंट और क्लाइंट होते हैं जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होती है तो उसमें वो अपनी ब्रीथ को सांस को होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद जो होती है इसकी एग्जांपल इधर दी गई है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। और माइंडफुल ईटिंग होती है, इनके ईटिंग के जरिए माइंड को कैसे अवेयरनेस किया जाता है। उसके बाद जो होते हैं हम एग्जांपल देखते हैं माइंडफुल ब्रीथिंग एक्सरसाइज फ्रॉम मैकमाइनस। इसमें वो बताते हैं पहले ना आपको कंफर्टेबली सिट करना चाहिए। जब आप कंफर्टेबली सिट हो जाएं, बैठ जाएं, तो उसके बाद स्ट्रेचिंग से अवॉइड करना चाहिए और सिट सो डैट योर शोल्डर आर अलाइन। इस तरह बैठना चाहिए कि आपके शोल्डर अलाइन हो और आपकी हिप्स और फीट जो होते दोनों फ्लोर पे होनी चाहिए। अपनी आइज़ को क्लोज कर दें, आंखों को बंद कर दें। उसके बाद आप सोचें कि आप अवेयरनेस करें कि आप समथिंग इन नेचर, आप कुदरत में, नेचर्स में, फितरत में कुछ देख रहे हैं, सच एज हाउ यू माइट लुक एट दी ओकेन और माउंटेन्स, आप माउंटेन्स पे हैं। क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस इज ओपन एंड नॉन जजिंग होती है। उसके बाद दे नाउ ब्रिंग दिस सेम क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस टू योर इनर लैंडस्केप एंड ऑब्जर्व योर ब्रीथ। आप ना इनहेल करें, सिंपली फील करें व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव्स, आपका कौन सा बॉडी का पार्ट मूव्स करता है। उसके बाद आप एक्सहेल करें, सिंपली फील व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव्स एज यू एक्सहेल। यानी कि जब आप सांस ले रहे होते तो आपके बॉडी के पार्ट कौन से मूव कर रहे होते हैं और जब आप सांस बाहर निकाल रहे होते तब भी आपकी बॉडी के पार्ट कौन से मूव कर रहे होते हैं। डू नॉट ट्राई टू कॉन्शियसली चेंज योर ब्रीथिंग, सिंपली ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग जस्ट एज इट इज़ होती है। उसके बाद एक्सपीरियंस करें, आपका तजर्बा करें, आपकी जो ब्रीथ में जो मूवमेंट हो रही होती है डिफरेंट प्लेसेस इन योर बॉडी वो क्या होती है। यू माइट नोटिस योर बेले मूव करता है, आप नोटिस करते हैं आपका जो बेले होता है वो भी मूव कर रहे होता है, आपकी रिब के राइजिंग भी कर रहे होते हैं, फॉलिंग भी कर रहे होते हैं। यूर चेस्ट मूविंग एज यूर ब्रीथ, जैसे कि आप सांस लेते तो आपका चेस्ट भी मूव कर रहा होता है। क्या मूव करते हैं, बेले मूव करता है, आपकी रिब केज राइज भी हो रही थी, फॉल भी हो रही थी और आपका चेस्ट मूव कर रहे होते जैसे आप ब्रीथ कर रहे होते हैं। ईच ब्रीथ इज़ यूनिक, सिंपली एक्सपीरियंस द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी एज इट अकर्स, मूवमेंट टू मूवमेंट होती है। उसके बाद आप पॉज करें, अलाउ पार्टिसिपेशन टू प्रैक्टिस, के वो प्रैक्टिस करें। उसके बाद
आपका जो हैंड होता है अब आपके अपर चेस्ट पे होना चाहिए। जैसे ही वो चेस्ट पे होता है तो ड्रा योर स्टोमक इन स्लाइटली एंड ब्रीथ इनटू योर हैंड। Allow your breath to be of average size. You should feel your upper chest and rib cage rise and fall होते हैं। आप फील करें कि आपके अपर चेस्ट और rib cage होते हैं वो राइज भी कर रहे हैं और फॉल भी कर रहे होते हैं। उसके बाद आप ऑब्जर्व करें दिस सेंसेशन एज दे आर दिस कॉल्ड अपर चेस्ट और स्वेलिंग ब्रीथिंग होता है। उसके बाद जो है पॉज टू अलाउ फॉर प्रैक्टिस। ऑब्जर्व हाउ यू फील, आप कैसा फील करते हैं। नाउ प्लेस योर हैंड ऑन योर स्टोमक, आपके जो हैंड होते हैं आपके स्टोमक में होने चाहिए। एट द लेवल ऑफ योर नेवल्स एज यू इनहेल इमेजिन ब्रीथिंग इनटू योर हैंड एंड यू। उसके बाद शुड एक्सपीरियंस यू स्टोमक पुशिंग फॉरवर्ड इनटू योर हैंड, कि आप स्टोमक जो होता है आपके हैंड को फॉरवर्ड पुश कर देते हैं जब आप ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। उसके बाद आप फील करें your lower rib feels slightly as you exhale your stomach shoulder gently होती है। उसके बाद क्या होता है pause to allow for practice। observe how you feel, आप कैसा फील करते हैं। now allow our breathing to return to whatever feels comfortable and natural for you, simply observe your experience just as it। उसके बाद शार्ट सा पॉज लें। now slightly round your shoulder, अपने शोल्डर को slightly round करें। उसके बाद assume करें स्लज्ड पोजीशन, कि आप स्लज्ड पोजीशन में नोटिस हाउ दिस इफेक्ट यूर ब्रीथिंग, कि आपके इफेक्ट को ब्रीथिंग पे कैसे इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो है पॉज करें टू अलाइव फॉर प्रैक्टिस। रिज्यूम टू सिटिंग अपराइट एंड ड्रा योर शोल्डर blades back and down and your chest slightly. This movement should be small and gentle. Know how the movement affects your breathing. उसके बाद pause to allow for practice. Now return to comfortable position and breathing pattern that feels natural for you. Once again observe you breathe in and your breathe out. Pause to allow for practice and how gradual your awareness to room and let your eyes open. Thank you.